आदाब दोस्तों। सोचिए एक पेंटिंग जो ना किसी राजा की है और ना ही किसी देवी देवता की, फिर भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। एक ऐसी पेंटिंग जिसको देखकर वैज्ञानिक से लेकर जासूस तक हैरान है। क्या वो मुस्कान सच में खुशी की है या किसी छुपे हुए राज की निशानी? और सबसे बड़ा सवाल, इस पेंटिंग की कीमत आज तक किसी ने तय क्यों नहीं की? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे चर्चित पेंटिंग मोनालिसा की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण पेंटिंग ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा हुआ है सदियों का रहस्य, चोरी की कहानी और कई ऐसी साजिशें जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस पेंटिंग का निर्माण इटली के मशहूर कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने की थी। लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। कहा जाता है कि यह पेंटिंग साल 1503 के आसपास शुरू हुई और 1517 तक इसमें बदलाव होते रहे। मतलब दा विंची ने इसे बनाने में लगभग 14 से 15 साल लगा दिए। अब सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी पेंटिंग थी जिसे पूरा करने में कलाकार ने अपनी जिंदगी के इतने साल खर्च कर दिए? क्या वह पेंटिंग की रहस्यमयी मुस्कान थी? चलिए देखते हैं। इस पेंटिंग की सबसे अनोखी चीज है इसकी मुस्कान। आप मोनालिसा की पेंटिंग जिस एंगल से देखोगे, उसकी मुस्कान बदलती नजर आएगी। कभी वह हल्का सा मुस्कुराती हुई लगती है, तो कभी गहरी सोच में डूबी और कभी बिल्कुल भी रहस्यमयी लगती है। वैज्ञानिकों ने तो इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा है, लेकिन आर्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दा विंची ने इसमें फ्यूमेटो टेक्निक का इस्तेमाल किया, यानी रंगों को इस तरह मिलाना कि वो बिल्कुल धुंधले और रहस्यमयी दिखें। अब बात आती है कि मोनालिसा थी कौन। सबसे बड़ा सवाल यह था कि मोनालिसा की पेंटिंग किस पर आधारित थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्लोरेंस के एक व्यापारी की पत्नी लीजा घेराडिनी की थी। कुछ का मानना यह है कि यह दा विंची की सेल्फ पोर्ट्रेट है, यानी उसने खुद को महिला के रूप में पेंट किया। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि मैं महिला के रूप में कैसा दिखता। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार मोनालिसा एक काल्पनिक महिला है जो कभी असलियत में थी ही नहीं। अब बात करते हैं इस पेंटिंग की चोरी की सनसनी की। पहले यह पेंटिंग इतनी ज़्यादा वायरल और इतनी ज़्यादा कीमती नहीं थी। इसका पूरा क्रेडिट जाता है विंसेंजो पेरुगुआ, जिन्होंने इस पेंटिंग को चोरी की थी। अब बात करते हैं कब चोरी की थी। मोनालिसा की कहानी तब और रहस्यमयी हो गई जब साल 1911 में इसे चोरी कर लिया गया। जी हाँ, पेरिस के लवरे म्यूजियम से एक इटालियन वर्कर विंसेंजो पेरुगुआ उठा ले गया। पेंटिंग इटली में मिली और तब से मोनालिसा की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि जहाँ पर ये पेंटिंग म्यूजियम में लगी थी, जब ये चोरी हुई थी, तो न जाने कितने पर्यटक, कितने लोग उस खाली जगह को देखने आते थे जहाँ पर ये पेंटिंग लगी हुई थी। कहते हैं कि अगर ये चोरी नहीं होती तो शायद मोनालिसा आज इतना मशहूर भी ना होती। बात करते हैं वैज्ञानिकों की पड़ताल के बारे में। मोनालिसा पेंटिंग की आंखों में माइक्रोस्कोप से देखने पर छोटे छोटे नंबर और लेटर्स लिखे मिले। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यह एक गुप्त संदेश है। 2015 में किए गए एक स्कैन में पता चला कि पेंटिंग की परतों के नीचे एक और चेहरा छुपा है, यानी मोनालिसा के पीछे किसी और महिला का पोर्ट्रेट भी मौजूद हो सकता है। बात करते हैं इसकी कीमत और लोकप्रियता की। आज मोनालिसा की कीमत लगभग काल्पनिक है। कुछ एस्टिमेट के अनुसार इसकी वैल्यू $1 बिलियन बताई जाती है, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए। देखा जाए तो इस पेंटिंग की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, मुझे नहीं पता। ऐसा क्या है इस पेंटिंग में, इतना पागलपन क्यों इस पेंटिंग के लिए? एक पेंटिंग के लिए 8,000 करोड़। सोचो, यह पेंटिंग हर साल करोड़ों लोग को लवरे म्यूजियम तक खींच लाती है, जो पेरिस में है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे कभी बेचा ही नहीं गया। यह हमेशा से फ्रांस की राष्ट्रीय धरोहर बनी रही। पेंटिंग के अनसुने रहस्य के बारे में बात करते हैं। अगर आखिर दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में इतना समय क्यों दिया? क्या मोनालिसा सच में लीजा घेराडिनी की थी या दा विंची ने खुद को ही पेंट किया था? इसकी मुस्कान के पीछे छुपा राज क्या है और पेंटिंग के अंदर छुपे सिंबल किस ओर इशारा करते हैं? इस सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। यही वजह है कि मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट मिस्ट्री है। कहा जाता है कि यह पेंटिंग 14 साल तक दा विंची ने ड्रॉ की, लेकिन उसके बाद भी यह पेंटिंग अधूरी रह गई। न जाने इस पेंटिंग में वह क्या और चीज़ दिखाना चाहता था। अधूरी इसलिए रह गई, दा विंची की डेथ हो जाती है 1519 में, तो इसलिए यह पेंटिंग अधूरी रह गई। तो दोस्तों, जब आप मोनालिसा की पेंटिंग अगली बार देखें
उसकी आंखों में झांक कर सोचिएगा, क्या वो सच में आप पर हंस रही है या फिर किसी सदियों पुराने राज को छुपा रही है। मैं अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।